दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीटेड सीटेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो बार बार रिपीट होता है एक्सप्लेन के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट का फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं? जी हाँ, किशोरावस्था में। दोस्तों किशोरावस्था में समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं और गिरहो गैंग एज वो हमारा बाल्यावस्था को कहते हैं। जी हाँ, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है? जी हाँ, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जिसमें हमारा मसल्स का यूजेस बहुत ही कम होता है वो है लिखना। जी हाँ, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बॉडी का सारा मसल्स यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? जी हाँ, भाषा विकास से किनका संबंध है? वो है चॉम्स्की का। चॉम्स्की महाराज जी कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने का। एलईडी लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस बच्चे में सन्निहित जन्म से ही होता है। बच्चे उस डिवाइस के माध्यम से बच्चे भाषा को सीखते हैं। बाजुस्की साहब ने कहते हैं भाषा के बारे में, लेव बाजुस्की, कि सामाजिक अंत्यक्रिया से बच्चे भाषा सीखते हैं। और जीन पियाजे साहब का कहना है कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा को अर्जित करते हैं। और पावलोव का भी यही कहना है कि बीएफ स्किनर का, कि वो अनुकरण द्वारा ही बच्चे भाषा को सीखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विकास की किस अवस्था को, जी हाँ, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? अनोखा काल गोल्डन एज बाल्य अवस्था। जी हाँ, जहाँ पे गोल्डन एज की बात आए दोस्तों वहाँ पे हमारा अनोखा काल जी हाँ, जो बाल्य अवस्था। जी हाँ, और तूफान, दुश्चिंता, चिंता का काल वो है हमारा किशोरावस्था। शेषावस्था के बारे में क्या जानते हैं हम? शेषावस्था खिलौना का काल। जी हाँ, शेषावस्था खिलौना का काल हम इसे कहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मानव विकास है। जी हाँ, मानव का जो विकास है दोस्तों वो मात्रात्मक और गुणात्मक का समायोजन है। विकास मात्रा में भी हो सकता है, गुणात्मक में भी हो सकता है। आप विकास को जो मात्रा में, गुणात्मक में आप उसे परिमाणित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाएंगे दोस्तों। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण का एजेंसी है? जी हाँ, द्वितीय अगर है तो विद्यालय एवं पास पड़ोस। अगर प्रथम पूछा जाए तो वो हमारा परिवार और पास पड़ोस होगा। जी हाँ, द्वितीय साधन जो भी होगा वो घर के बाहर का होगा। प्रथम जो है माता पिता, परिवार, घर, ये प्रथम हमारा समाजीकरण का साधन होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे 7 नंबर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। जी के दोस्तों, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। इन द सेंस 3 चीज़ें हमारा सही होगा, चौथा गलत होगा। ये जो है ये नेगेटिव है। निरंतर विकास का सिद्धांत, जी हाँ सही। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, जीवन पर्यंत, गर्भकाल से, याद रखेंगे, जन्म से नहीं, गर्भकाल से, जब से बच्चा कंसीव होता है, एडप्ट होता है माँ के गर्भ में, तभी से विकास डेवलप हो जाता है और एंड ऑफ द लाइफ चलता है विकास। परस्पर संबंध का सिद्धांत, जी हाँ, विकास एक दूसरे से संबंधित है। किसी का शारीरिक विकास नहीं होगा तो हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास नहीं हो सकता है। और विकास का प्रथम सीढ़ी है शारीरिक विकास। इन पॉइंटों को याद रखें दोस्तों। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जी हाँ, जैसे कि एक इंसान है, इंसान का जो बच्चा है, इंसान और जो गाय का बच्चा, दोनों में गाय का बच्चा जन्म के बाद ही चलना शुरू कर देता है क्योंकि उसका समान प्रतिमान है। गाय का बच्चा गाय के जैसे ही डेवलप होगा। इंसान का बच्चा पहले वो मिट्टी में लुढ़कता है, घुरकता है, गिरता है, उठता, फिर चलता है। ये समान प्रतिमान। जी हाँ, समान प्रतिमान का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? जी हाँ, ये सही क्रम यानी कि 3 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा। सही क्रम है दोस्तों ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विकास के बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जी हाँ, जो सत्य है यानी कि 3 नेगेटिव है। जी हाँ, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई हम माप नहीं सकते किसका योगदान कितना है। जी हाँ, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता है, नहीं, गलत बात है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ होता है, और जहाँ पे ऑप्शन आपको मिले आनुवंशिकता और वातावरण, वही आंसर हमारा सही होता है, क्योंकि जो भी हमारा आनुवंशिकता है और वातावरण है, दोनों का समायोजन से ही हम अधिगम करते हैं, डेवलप करते हैं सब कुछ। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। हमारा जो राइट आंसर है, समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। जी हाँ, जैसे कि देखिए, पैतृक जीन्स इन द सेंस जो जेनेटिक में मिला है, और समवयस्क जो हमारा हम फ्रेंड सर्किल हम जाते हैं, ये समवयस्क है, तो दोनों का जो योगात्मक नहीं है। जी हाँ, ये सही आंसर है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10, शेषावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं। जी हाँ, शेषावस्था में जो बच्चे का जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल परिवर्तनात्मक होते हैं, ओरिजिनल। जी हाँ, आपको कभी कभी दिक्कत हो हिंदी का टफ लैंग्वेजेस में, तो इंग्लिश को एक बार आप देख लेंगे, आपका क्वेश्चन वहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। 11 में क्या है, संज्ञानात्मक विकास में से किसके द्वारा समर्थित होता? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जी हाँ, जिनका संभव हो उतनी ही आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षा का आयोजन करना। दोस्तों, परीक्षा जहाँ पे आ गया ना, हमारा क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है, उसको देखना ही नहीं है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति एक लिमिट कर रहा चीज़ों को। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, दोस्तों विविधतापूर्ण एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों को अधिक ध्यान देना, एक लिमिटेड कर रहा, अधिक ध्यान देना। जी हाँ, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर 12 लेंगे। 12, डैश महीने के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है, वो है 18 से 24 वर्ष। जी हाँ, संवेदी कारक अवस्था इसे कहते हैं। और इस काल में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे के सामने कोई वस्तु है, अगर उसको आप छुपा देंगे, ले कौआ ले गया, वो नहीं मानेगा, उसमें आ जाता है कि मेरा कोई खिलौना था, ये वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें संवेदी कारक में क्या है, आँख, कान, मुँह और इस तरह का एक्टिविटी से अपना इंद्रियों से वो एक्टिविटी करता है। और सबसे पहला जो काम है वो बच्चे का होता है चूसना। सबसे पहला वो चूसना, जैसे वो दूध पीते हैं, वो सबसे इसी एज में होता है, 2 साल के अंदर, जिसे हम संवेदी कारक अवस्था कहते हैं। पियाजे का पहला स्टेज। पियाजे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पियाजे का वीडियो जरूर देखें, उसमें सारा चीज़ एक कहानी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का विकास किस क्रम में होता है? जी हाँ दोस्तों, देखिए आ गया ना। सबसे पहला संवेदी कारक होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा। संवेदी कारक जिसमें मैंने कहा 2 साल तक का होता है, जो अपने इंद्रियों से काम करता है। मूर्त क्या है, मूर्त में प्रत्यक्ष चीज़ जो उसके सामने है उसको देख के ही वो किसी भी चीज़ का आकलन कर सकता है, समझ सकता है, कुछ कर सकता है। अमूर्त क्या है, जो चीज़ उनके पास सामने नहीं है उसके बारे में भी कल्पना कर सकता है। जी हाँ, जो उनके सामने नहीं दिख रहा है उन चीज़ों के बारे में बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, उसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, अमूर्त क्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के विकास। जी हाँ, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होता है? जी हाँ, केवल पर्यावरण पर। केवल आ गया दोस्तों, एक नेगेटिव टैग वर्ड, उसको हटा ही दीजिए। ना आनुवंशिकता ना वातावरण, ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण का तालमेल से सारा चीज़ होता है, ये भी एकदम। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का अंतःक्रिया, यस, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया पर बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। केवल इसे तो हम काट ही देंगे, इसे हम आगे रीड भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जी हाँ, ये क्वेश्चंस मतलब 3 नेगेटिव हमें मिलेगा और 1 पॉजिटिव मिलेगा दोस्तों। कौन सा पॉजिटिव है आप बच्चे का संवेगात्मक विकास के लिए? सबसे पहले नेगेटिव को देखते हैं। अध्ययन की कोई भी सहभागिता नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये खत्म। कक्ष में नियंत्रित कंट्रोल नहीं करेंगे हम कक्षा को। कक्ष में अधिकारवादी नहीं होता है। एक टीचर जो होता है वो सुगम करता होता है, सहयोगदाता होता है टीचर्स। कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश, जी हाँ दोस्तों, प्रजातांत्रिक इन द सेंस बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड, जहाँ पे बच्चा स्वतंत्र हो और बच्चा अपना अनुभव से ज्ञान प्राप्त करे, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि 3 आपको नेगेटिव मिलेगा। जी हाँ, उसको पहले देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संवेगात्मक विकास में बाधक है, ऐसा नहीं है, बाधक नहीं है, वो साधक है। ये अगर शिक्षक क्वेश्चंस पूछेगा। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक को प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है। विकास और सीखना समाज के सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित करता है। जी हाँ, ये भी आपका देख रहे हैं, ये भी नेगेटिव। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से, निश्चित आ गया ना, ये एक लिमिटेशन है, इसे भी आप काटिए। ये कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे दोस्तों। विद्यालय को किसके लिए, जी हाँ, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से अधिगम सीखते हैं। सबसे पहला ये देखते हैं, ये व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, पहले तो हम लिमिटेड कर दिए, व्यक्तिगत मतलब एक इंडिविजुअल नहीं, हम समावेशी शिक्षा सबको लेके चलेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, खाई को कम करने के लिए नहीं, उनको पूरा करने के लिए होता है। शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, समान नहीं करेंगे, हर किसी को समान नहीं कर सकते हम, लिमिट एक तरह से हर किसी को एजुकेशन हम नहीं दे सकते, हम पढ़ा नहीं सकते। सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है। यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है। जी हाँ, ये विद्यालय में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करता है। कठोर अध्ययन जब आ जाए दोस्तों, वो है हमारा मैस्लो साहब। पियाजे कहते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। स्किनर कहते हैं अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। और बेंडूरा का कहना रोल मॉडल, उन्होंने एक मूवी दिखाई थी बच्चे को, उसी तरह से एक्टिविटी हो गया। रोल मॉडल की बात आ जाए तो हमारा अल्बर्ट बेंडूरा साहब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। विकास का जो आयाम क्या क्या है। जी हाँ, शारीरिक, जी हाँ, सबसे पहला मैंने बताया था विकास का सबसे पहला चरण है शारीरिक विकास किसी का होगा तभी सामाजिक संज्ञानात्मक कुछ भी हो सकता है। संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक ये विकास के क्रम हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों। 20 नंबर में क्या है, मध्य बालावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। मध्य बालावस्था में भाषा जो है वो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रिता होता है। अहम केंद्रिता, जी हाँ, अहम केंद्रिता इन द सेंस जो बच्चे खुद से बात करते हैं। और एक उसमें ट्रिक है, याद रखेंगे, व्यक्तिगत वार्ता जहाँ पे आ जाए, व से व्यक्तिगत, व से वाचस्पति। व्यक्तिगत वार्ता यानी खुद से बात करना, तो वो हमारा वाचस्पति साहब हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अहम केंद्रिता ये पियाजे के द्वारा जब उनका कहना था, जब बच्चे खुद में बात करने लगे तो उसे हम अहम केंद्रिता कहते हैं, अहम केंद्रिता वार्ता कहते हैं। 21 क्वेश्चन लेंगे। विकास के सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। जो सिर पदामुख है, सिंपल सा सिर से और पैरों का पहले विकास होता है। बच्चे जब गर्भ में रहते हैं सबसे पहले उसका मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर आगे पूरा बॉडी का निर्माण होता है, पैरों की तरफ वो जाता है, हेड टू लेग। जी हाँ दोस्तों, उसी को हेड टू टॉय, इसी को कहते हैं सिर के पैर की तरफ उसको पदामुख नियम। जी हाँ, सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे जाएंगे। निम्नलिखित अवधि में से
किसमें निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास का तीव्र गति से घटित होता है? जी हाँ दोस्तों, इन द सेंस क्वेश्चंस का ये कहना है कि आप डेवलपमेंट जो है, बॉडी का ग्रोथ जो है किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है शिशुअवस्था में प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 2 साल से लेकर 4 से 5 साल तक के बीच का जो एज होता है, मतलब 4 से 5 साल का बीच शिशुअवस्था से लेके उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बच्चे का। फिर बाद में ग्रोथ रुक जाता है, फिर एडोलेसेंस में जाके ग्रोथ स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चंस का मतलब यही है। 23 को देखेंगे दोस्तों। 23, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकता है? मतलब दोनों, जो मातृभाषा एक बच्चा, जैसे एग्जांपल लीजिए हिंदी किसी के लिए मदर टंग होगा, और कोई पंजाबी या कोई बंगाली उसको हिंदी को सीख रहा है, उसके लिए वो सेकंड लैंग्वेज होगा, द्वितीय भाषा होगा। तो दोनों में क्या त्रुटि कर सकता है? दोनों विकासात्मक पक्ष में त्रुटि कर सकते हैं। ऐसा नहीं मदर टंग वाला हिंदी, जिनका मदर टंग है, वो गलती नहीं करेगा, विकासात्मक गलती करेगा। जी हाँ दोस्तों। 24 को देखते हैं। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करते हैं कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? जी हाँ, वो दोनों जो हमारा आनुवांशिकता और वातावरण पे बात कर रहे हैं कि जो बच्चे का जो भाषा है, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद है ये, कि आनुवांशिकता मतलब जो उनका जनरेशन है, हो सकता है वो बच्चा पंजाबी फैमिली से हो, और वो बच्चा पंजाबी फैमिली से होने के बाद वो असम में रह रहा हो, तो इसी चीज़ों का वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे दोस्तों। 25 क्या है? कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में और सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संवेदित क्या है दोस्तों? ये सिंपल सा संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट है कि हम नाराज हो रहे हैं, किसी के ऊपर हो रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर हो रहे हैं। वो हमारा क्या है? वो शारीरिक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है, वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे 25, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या है? जी हाँ, भाषा विकास। जी हाँ, भाषा विकास के लिए सबसे जो है वो हमारा शिशुअवस्था, और बच्चे जो अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता, चौमस्की साहब ने ये दे दिया था। और प्रारंभिक बचपन में बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। विद्यालय जाने से पहले बच्चे अपने भाषाओं से लेस होते हैं और व्याकरण नियम को भी जानते हैं बच्चे, जैसे कि पापा आप खाओगे, मम्मी तुम जाओगी, मम्मी में जाओगी का स्त्रीलिंग का प्रयोग करता बच्चा। विद्यालय जाने से पहले भी वो व्याकरण से लेस होता है, भाषा से लेस होता है। और भाषा सामाजिक अंतर क्रिया से सीखना, ये बाजोस्की साहब का है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखना, ये प्याजे साहब का है। और व्यक्तिगत वार्ता, वो से व्यक्तिगत, वो से बाजोस्की, व्यक्तिगत वार्ता आ जाए तो बाजोस्की हो, और अहम केंद्रिता वो प्याजे साहब का देन है। 27 को लेंगे दोस्तों। 14 वर्षीय अंजना, जी हाँ, 14 वर्षीय अंजना अपने आसपास से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो क्या विकसित कर रही है? वो स्वायत्तता विकसित करे दोस्तों। 14 वर्ष का जो अंजना है, आसपास पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति से जो भावना, वो स्वायत्तता विकसित कर रही है, उनको सपोर्ट करने का वो चीज़ विकसित कर रही है। 28 को लेंगे। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास को बच्चे को देखना है, खेल के मैदान में नहीं, वो तो शारीरिक डेवलपमेंट को आप देखेंगे। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में आप बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को देखेंगे, वो कितना विकास किया है। 29 नंबर क्वेश्चंस लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक प्रकार का उदाहरण नहीं है? जा तीसरा, जो हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है। क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे मेरा नेगेटिव हो रहा है, यानी कि 3 हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है? जी हाँ, आप वीडियो हमारे चैनल पे देखेंगे, डिस्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसथीमिया, डिसमोर्फिया, ये सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार जरूर देखिए, ट्रिक के साथ है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं कौन सा नहीं है? जी, आत्मविमोह, ऑटिज्म, ये तो एक
एकदम आपका विकासात्मक विकार है, और उस सेरिब्रल पल्सी जिसको हम प्रमस्तिष्क घात कहते हैं वो भी है। न्यूनतम अवधान सक्रिय विकार, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव होना, ये भी एक विकार है, लेकिन पर अभिघातज तनाव, ये जो तनाव है हमारा, ये विकार नहीं है। ये तनाव संज्ञानात्मक नहीं, संवेगात्मक चीज़ों में आएगा, जैसे आप किसी भी चीज़ को देख के गुस्सा हो जाते हैं। राज्य स्तर पे एकल गायन प्रतियोगिता, जी हाँ, राज्य स्तर पे एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, जब लड़का लड़की कहीं भी ये बात आ गया तो हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह, जी हाँ, लैंगिक पक्षपात, हम पक्षपात नहीं करेंगे। हमारे लिए समावेशी शिक्षा सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल शिक्षा देना, चाहे लड़का हो, लड़की हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, सॉरी दिव्यांग भी नहीं कहते हैं, ये भी बैन हो चुका है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ बच्चे जो भी हो वो हमारा एक साथ ही शिक्षा लेगा। ये हमारा समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, बने रहे हमारे चैनल के साथ। फिर 30 क्वेश्चंस के साथ ऐसे करके मैं सीडीपी का 500 क्वेश्चंस, ईवीएस का 500, हिंदी का 500 मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।